हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन एंड आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। आज मुझे बात करनी है सितारा के रिगार्डिंग। और मेरी एक सब्सक्राइबर हैं रेशमा मर्चेंट। उन्होंने भी मुझे सजेस्ट किया था कि मुझे तायरा सिस्टर को टैग करना चाहिए। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे कोई तायरा सिस्टर का चैनल का नेम मेरे मैसेज में कन्वे कर दें, सो दैट मैं उसको भी उनके चैनल को भी अपने उसमें वीडियो में टैग कर दिया करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर सजेशन। और वन थिंग मोर कि मेरा और जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं, वो सितारा को इतने लविंग और केयरिंग है, जिसको देख के मुझे और भी इंस्पिरेशन मिलती है कि जो पॉइंट्स मुझे समझ आते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँ। और जो सितारा हैं वो काफ़ी इनोसेंट तो हैं, बट शी इज़ स्मार्ट ऑल्सो। मैंने जितने भी उनको सजेशन दिए हैं उन्होंने उन सबको माना है और उस पर उन्होंने काम किया। जैसे मैंने उनको बोला था कि आप अपने आप को वैल्यू देना शुरू करें। मैंने उनको मैसेजेस किए थे, तब मैं उनकी सब्सक्राइबर थी, तो उन्होंने अब उस टाइम भी उसका रिप्लाई दिया था कि हमें अपने आप को वैल्यू देना ही होगा, क्योंकि वो तब बहुत डाउन चल रही थी। उसके बाद भी मैंने उनको बहुत सारे मैसेजेस कन्वे करे, तो वो डे बाय डे उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया है। तो बच्चों के बारे में भी, और मैंने उनको बहुत सारे सजेशन, जो लेटेस्ट मेरे वीडियो हैं, तो कल भी जो उनका वीडियो आया था उसके रिगार्डिंग भी उन्होंने कहा था कि मैंने अपना बहुत सारा टाइम जो है वो दूसरे लोगों को, रिलेटिव्स को दे दिया है, और जो अब मैं अपना टाइम है वो अपने बच्चों को दूंगी, और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो धीरे धीरे उनको जब हम वीडियोस सेंड करते हैं तो वो मेरे वीडियोस भी देखते हैं, क्योंकि मुझे वेल नोन है, पुरानी है वो। और मैं उनको स्टार्टिंग से देख रही हूँ, जो भी चीज़ें मुझे समझ आती हैं तो मैं उनको उसके हिसाब से मैसेजेस करती रहती थी। तो एक मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको बहुत कंसर्न था ना, तो उसको उनको मैं ये रिप्लाई दूंगी कि ऑलरेडी सितारा मेरे ये व्लॉग्स वॉच करती हैं। थोड़ा सा आप इसको शेयरिंग पे रखेंगे, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहेंगे, तो ये चैनल भी ग्रो करेगा और मैक्सिमम लोगों तक हमारी रीच हो जाएगी। और दूसरी चीज़ जो अभी मुझे बोलनी है कि जैसे नजमा जी हैं, अब वो बहुत ही मीठी स्वीट हो रही हैं विद सितारा, क्योंकि उनकी बेटी की अभी शादी है, सबको पता है। अभी उन्होंने कल इस चीज़ को भी डिस्क्लोज़ किया कि जन तक उनकी बेटी की शादी होगी और तब तक वो सितारा के घर में ही रहेंगी। रीज़न बीइंग कि वो उसको उनके हाथ पाँव जैसे भी हैं वो क्लियर रहेंगे। तो मैं उनको ये सजेशन देना चाहूँगी कि नजमा जी, तो इस तरीके से आप अपनी बेटी को अपने से काफ़ी दूर रखेंगी। आपकी जो आयशा है वो भी उनकी खाला है। जैसे आपने ही बोला था कि खाला फुप्पो के घर में, तो वो 6 महीने से भी पड़ी हैं। अब क्योंकि वो आपकी जो आयशा है उनका घर बहुत नज़दीक है और आपका डेली आना जाना है वहाँ पे, तो आप मुझे लगता है कि आपको उसको अपनी सिस्टर के पास रखना चाहिए, ताकि वो आपसे भी मिलती गिलती रहे। और वहाँ पे उनका जो सैलून भी है शायद आयशा का, तो वो उनको और बढ़िया से उनकी केयर कर सकेंगी, उनकी स्किन केयर कर सकेंगी, क्योंकि रेमेडीज़ भी उनके पास बहुत हैं। सितारा के घर में तो इतनी फैसिलिटी उसको इन चीज़ों की नहीं मिलेगी जिस तरीके के सैलून की फैसिलिटी आपकी बेटी के पास है, अगर आप उसको बेहतर से बेहतर दुल्हन बनाना चाहती हैं। तो ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है जो आप बनाती हैं। तो आपकी बहन का घर नियरेस्ट है और वो गांव में नहीं है, वो सिटी में है। और आपकी बहन गाड़ी यूज़ करती हैं, तो ऐसा कुछ है नहीं है कि उसको धूप में बाहर कहीं जाना आना पड़ेगा। तो वो ज़्यादा मुझे लगता है आपके लिए कन्वीनियंट होगा और सितारा को भी रिलीफ मिलेगा। और दूसरी बात, सितारा ने डायरेक्टली ये भी बोल दिया कि अब वो अपने फालतू खर्चे बंद करेंगी, क्योंकि अपने हायर एजुकेशन के लिए, बच्चों के लिए भी वो सेविंग करना चाहती हैं। क्योंकि हमने उनको सुजेस्ट किया था कि अगर आपने अपने बच्चों को हाईली एजुकेट करना है तो आपको सेविंग ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि चैनल है उसका कोई पता नहीं, आपके कोई बिज़नेस नहीं चल रहे, इन फ्यूचर आप क्या करेंगी। तो इस बात को भी उन्होंने माना, क्योंकि ये चीज़ें हम बार बार उनको बता रहे हैं। और बड़ी अच्छी बात है कि वो इस तरीके के डिसीज़न ले रहे हैं। जो हमने उनको बोला था कि आपका नया घर है,
आप वीडियो अपने घर के बनाएंगे तो लोग देखेंगे, अगर आपके रिश्तेदार आके वहाँ पे वीडियो बनाएंगे तो फिर आपके चैनल को कोई नहीं देखता, क्योंकि उसकी फिर व्यूअरशिप कम हो जाती है। तो इस चीज़ों का भी उन्होंने बहुत अच्छे से साजिद भाई ने सोल्यूशन निकाला। तो खुशी होती है कि अगर हम अच्छे आइडियाज़ उनको देते हैं और उनकी लाइफ इम्प्रूव हो रही है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो दूसरी चीज़ है कि वो खुद ही इतनी ब्लेस्ड हैं, इट्स ऑल बाय गॉड ग्रेस, कि वो हर चीज़ को समझती हैं और समझदारी से वो करती हैं, लेकिन कहीं कहीं पे वो इमोशनल वीक हो जाती हैं, जिनका कारण उनकी स्पेसिफिकली मैं बोलूँगी मदर है। और उन्होंने अब ये भी बोल दिया एंड में आकर, क्योंकि रिश्तेदारों ने अभी अपने अपने वीडियो में बोलना शुरू कर दिया। अभी दिलबर ज़बरदस्ती बिन बुलाए मेहमान की तरह काफ़ी दिन रुबीना जी के साथ रह के आया, क्योंकि रुबीना जी को अपनी मदर की बहुत याद आती है, तो वो अपनी मदर को कुछ दिन अपने पास नहीं रखती। वो जब भी सितारा के घर में होती हैं तभी उनका दिल करता है कि वो उनको मिल के आएँ, क्योंकि उनका चैनल है, उनको भी शॉर्ट आउट चाहिए होता है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि सितारा इन सारी चीज़ों को अब समझ गई हैं, क्योंकि जब हम वीडियो बनाते हैं तो हम उसको ऐसे ही नहीं बात करते, हम बिल्कुल उसके कुछ ना कुछ कंटेंट होते हैं जो ये लोग हमें अवेयर कर देते हैं देख के कि ये सितारा के साथ ये गलत चीज़ें होने जा रही हैं। तो उसके लिए हम सितारा को पहले ही अवेयर कर देते हैं कि आपको यू शुड बी वेरी अलर्ट, है ना। तो वो इन चीज़ों को समझती भी हैं और मानती भी हैं, और यही उनकी ग्रेस है। फिर सितारा ने इसका भी रिप्लाई दिया कि जैसे वकार ने कहा कि मुझे बच्चों की बहुत याद आ रही है, तो मतलब मैं सरप्राइज़ दूंगा, तो मैं भी वो कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। तो सितारा ने खुले मुंह से, अपने मुंह से स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बात बोली कि अभी यहाँ पे इस शहर में शुक्र है कि कोई उनके रिलेटिव्स नहीं है, लोगों का आना जाना नहीं है, मतलब वो रिलेटिव का आना जाना पसंद नहीं कर रही हैं। फिर भी रिलेटिव अपने अपने बैग रेडी करके बैठे हैं। नजमा जी कह रही हैं मुझे सितारा बुला रही हैं, वकार बोल रहा है मैं सरप्राइज़ दूंगा, मैं बच्चों को मिस कर रहा हूँ, और वो 4 सिस्टर लोग हैं वो अपनी तरफ से बोलती है कि सितारा ने हमें नया घर देखने के लिए बुलाया, जबकि सितारा ऐसा चाहती नहीं है। हर कोई अपनी तरफ से बोल रहा है, क्योंकि ये एक ही थप्पड़ सबको काफ़ी पड़ गया मुंह पे। उन्होंने पहले तो ये मना किया कि हम शॉर्ट आउट नहीं देंगे, साजिद भाई ने अपने घर पे वीडियो नहीं बनाने देंगे, तो फिर भी उसके बावजूद ये कोई ना कोई नाम लेके सितारा का यूज़ करते हैं कि हमने वो सितारा को, उनकी अम्मी को व्हाट्सएप पे फ़ोटो भेजी, कपड़ों की सिलेक्शन के लिए हम ऐसे भेजेंगे, हमने ग्रुप बना लिया है, व्हाट्सएप ग्रुप बना, मतलब किसी ना किसी तरीके से सितारा का नाम लेना, यूज़ करना। तो ये शॉर्ट आउट के लिए ही ये सब कुछ करते हैं, और इनको, क्योंकि इनके अपने, जब तक ये अपना कुछ दिखाते हैं तब तक इनकी व्यूअरशिप कम रहती है। तो इस तरीके से अब इन्होंने कहा कि अगर हम ऐसे नहीं तो नाम लेके ही गुजारा कर लेते हैं। मैक्सिमम नाम ले देती हैं 4 सिस्टर व्लॉग्स, नजमा जी, वकार के भाई वकार, है ना। तो ये लोग ज़्यादा अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। तो सितारा ने स्ट्रेट फॉरवर्ड होके बोला कि मैंने अपना बहुत सारा टाइम अपने रिलेटिव्स को दिया, अब मैं अपना टाइम अपने बच्चों को दूंगी। ये एक बहुत अच्छा डिसीज़न है। और जो रिश्तेदार बार बार कहते हैं ना कि हमें सितारा बुला रही है, हम उसके न्यू घर में जाना चाहते हैं, ये उनके लिए रिप्लाई है। सितारा किसी रिलेटिव को नहीं बुलाना चाहती, वो शांति से अपने बच्चों के साथ रहना चाहती हैं। और उनकी अम्मी का बहाना ले लेके भी लोग आते हैं कि जी हमारे अब्बू बैठे हैं, हमारी अम्मी। अब इनके अब्बू जब गांव से आए थे तब उनकी कंडीशन, अब जब कैमरा उन पे जाता है तो वो जैसे दुबई के शेख नहीं होते उस टाइप से लगते हैं। उनका चेहरा ही देख लीजिए, तो वो जो एक दिन बादाम भिगो के सितारा को दिए गए हैं, मुझे लगता है उनको ड्राई फ्रूट के साथ जो भी चीज़ें हैं जो उनको गांव में कभी नहीं देखने सुनने को मिली, यहाँ पे अम्मी उनकी, जो उनके चाचू का प्रॉपर ख्याल रख रही हैं। क्योंकि यहाँ पे सब कुछ इतना, मतलब मंगाती तो सितारा बच्चों के लिए है, अपने लिए, बट वहाँ पे सेवा एक ही बंदे की हो रही है। मैंने कभी नहीं देखा कि सितारा की मदर ताइबा के लिए या उनके लिए कुछ बना रही हो, बच्चों को कुछ बना के खिला रही हो। उनको नीचे किचन है, नीचे सितारा अपना ऊपर बीमार पड़ी रहती है, बच्चों ने बस वो खाना नॉर्मली जो वो खाते हैं। अब उसको होश आई है, उसके शायद मेडिसिन कम किया है, तो वो कह रही है चलो बच्चे स्कूल चले जाएंगे, थोड़ा बहुत उनके लिए टिफ़िन रेडी करना या कुछ इस तरीके से। अब उसने अपनी आंखें खोली कि मैं भी कुछ करूं। अदरवाइज़ चीज़ें सब घर में आती हैं, बच्चों को मैंने खिलाते हुए उनकी
नानी को कुछ नहीं देखा कि कुछ स्पेसिफिकली उन्होंने मुस्तफ़ा के लिए बनाया हो या कुछ। हाँ, एक बार दूध बना के ठंडा रखा सितारा के लिए, वो उन्होंने वीडियो में दिखाना बहुत ज़रूरी समझा कि हाँ अम्मी ने मेरे लिए आज दूध बनाया क्योंकि डॉक्टर ने बोला था, तब उसके बाद। और एक दिन उन्होंने उसके लिए बादाम भिगो के रखे हैं। अदरवाइज़ उसके घर में जितनी भी चीज़ें आती हैं उनको लगता नहीं है कि देख के कि वो इनको कंज्यूम कर रहे हैं बच्चे या सितारा कर रहे हैं। साजिद भाई का भी फेस वैसे ही है। अगर कोई यंग दिख रहा है तो उसके अम्मी और चाचू दिख रहे हैं, क्योंकि वो अपनी डाइट का भी ख्याल रख रहे हैं, वो खुश भी हैं, उनको सारी फैसिलिटीज़ मिली हुई हैं, कोई टेंशन नहीं है उनको। सारी की सारी टेंशन अपने घर की, बच्चों की जिम्मेदारियां और इस तरीके की बाहर की अपने चैनल के लिए क्रिएट करने वाली प्रॉब्लम साजिद और सितारा को फेस करनी पड़ रही हैं। बच्चे अभी छोटे हैं, उनको उतना टाइम नहीं मिल पा रहा था सितारा का, क्योंकि सितारा मेंटली अपसेट थी और दूसरे लोगों की वजह से वो परेशान भी है। और उनकी मदर उनको सुकून देने की बजाय वो सिर्फ वो अपने हस्बैंड की और इनके चाचू की परवरिश करने में लगी हुई हैं। उनके कपड़े देखिए, साफ़ सुथरे चमकदार कपड़े, शेखों की तरह उनकी वो हो रही है, जो बहुत रईस शेख होते हैं ना दुबई वाले, उनके चेहरे इस तरीके से चमक, क्योंकि वो ड्राई फ्रूट वगैरह उनको ज़्यादा मिलता है। तो मैं इसी से हिसाब लगाई थी, फ्रूट, ड्राई फ्रूट, दूध वगैरह सिर्फ़ और सिर्फ चाचू को ही कंज्यूम हो रहा है। बाकी तो मुझे कोई लग नहीं रहा कि बच्चों की इतनी ज़्यादा केयर। और मैंने कभी बच्चों को दूध देते हुए, ड्राई फ्रूट देते हुए उनकी नानी को कोई अगर ऐसा कुछ वो करती तो सितारा अपने व्लॉग में ज़रूर कैप्चर करती। अब इन चीज़ों को कहने का मतलब सिर्फ ये है कि सितारा की मदर अपना और अपने हस्बैंड का, चाचू का ख्याल रख रही हैं। सितारा का ख्याल रखने का वो दिखावा कर रही हैं। बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने बिल्कुल भी नहीं ली हुई है। और वो अपने दूसरे जो बच्चे हैं, अपने रिश्तेदार हैं, उनको खुश करने का या उनके लिए कुछ करने का सितारा के घर में बैठ के सोचती रहती है, क्योंकि उनके हस्बैंड जो हैं, उनके जो बच्चे हैं, वो उनको फेवर करवाने के चक्कर में इनकी मदर के साथ प्लानिंग करते रहते हैं, लगे रहते हैं। इनकी अपनी ही बेटी की शादी है, बेटी की शादी है, और ये सितारा के सर पे इतनी दूर आके बैठे हैं। हाथ पांव गोरे करने के लिए इन्होंने सितारा के घर में डेरे लगाए हुए हैं, जबकि आयशा का अपना सारा कुछ सैलून है। अगर मैनीक्योर, पेडीक्योर कुछ भी ज़रूरत हो तो वो करवाएगी। आप खुद जाके चमक के आई हैं सितारा की फ्रेंड के यहाँ पे जाके। उस दिन नजमा जी बता रही थी कि मेरा फेशियल हो गया, मेरा फेस बहुत क्लियर हो गया, तो आप अपनी बेटी का भी करवा सकती हैं। सितारा ने तो घर में सैलून भी नहीं खोला हुआ। तो ये बहानेबाजी कि जी मैंने इसलिए अपनी बेटी को रखा हुआ है, खाला पुप्पो के घर में हमारे यहाँ रहती है, तो फिर खाला भी तो यहीं पास ही है, तो खाला के पास रखे और रोज़ आके उसको मिले, इसमें क्या बुरी बात है। तो अननेसेसरली सितारा के पीछे ये लोग ना पड़े। तो यही सितारा को मैं मैसेज दूंगी कि अवॉइड करें इनको, और सिर्फ कंसंट्रेशन अपने बच्चों पे करें। आपको मैं सही बात बता रही हूँ, आपकी मदर आपके फेवर में नहीं है, ना उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा है, क्योंकि वो जब आप ज़बरदस्ती बताती हैं ना कि अम्मी आप मेरे बच्चों के टिफ़िन तो देख लें, उनको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता, ना आपके बच्चों की चीज़ों में और ना आपको बच्चों की। बस वो जब वीडियो ऑन होती है तो वो थोड़ा बहुत बच्चों को प्यार करके दिया, लेकिन वो बच्चों के लिए कर कुछ नहीं रही होती हैं। सिर्फ उन्होंने तब वहाँ पे अलमारियाँ सेट करी थी जब नजमा के बच्चों को छांटी करके कपड़े भेजने थे और आपके प्रमोशन वाले कपड़े निकाल के नजमा को भेजने थे, जिसको उन्होंने एडमिट किया। हाँ, सितारा के घर में कटर फालतू हैं या ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें ज़रूर अम्मी जी और चेक करती रहती हैं, और नजमा मुँह से और आपके उनके हस्बैंड मुँह से मांग के लेके जाते हैं कि आप हमें ये चीज़ दीजिए। तो ये चीज़ें सुन के मैं हैरान होती हूँ कि कौन मदर होगी जो अपनी बेटी के घर से सामान उठाए। और सितारा ने अपने व्लॉग में ये भी स्पेसिफिकली कहा था कि मेरे घर में बर्तन भी पूरे नहीं है, क्योंकि उसके घर से बर्तन भी निकाल के दे दिए गए हैं। वो कह रही है कि मैं अपने खर्चा और नहीं कर सकती बर्तनों पे भी, क्योंकि मुझे अपने बच्चों की एजुकेशन पे खर्चा करना है। तो मैंने लास्ट व्लॉग में भी ये बोला था, वो डायरेक्टली तो बोल नहीं सकती, लेकिन इशारों में वो सारी चीज़ें अपनी क्लियर कर देती हैं कि उनकी सिचुएशन ये चल रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इसका कुछ सोल्यूशन नहीं निकाल सकती। जिनको मेरी बात ठीक लगी है वो इसको मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और वो अपने कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।